प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हैं। ये जिले व्यवहारिक नहीं, ये जिले जनहितार्थ नहीं, ये जिले राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहा है। ये हमारी जो अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने बजट के साथ साथ प्रशासनिक समस्याएं खड़ी कर दी, और यही नहीं, आमजन ने अपने कार्यों को पहले जिलों के अनुसार कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नए जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे। उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने जन विरोधी ऐसा निर्णय किया है जो कल्पना से भी परे है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये जितने भी जिले बनाए गए थे, संभाग बनाए गए थे, ये बाकायदा एक रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी, जनता की डिमांड थी। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, और जो निर्णय लिया है वो जनता के जनमानस के खिलाफ निर्णय लिया गया है। हम घोर निंदा भी करते हैं, और हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम राजस्थान की जनता इस जन विरोधी भाजपा की सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़ी सियासी खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में जिन जिलों का गठन किया था उसमें से छटनी करके भजनलाल सरकार ने 9 जिले उसमें से समाप्त कर दिए, 3 संभाग भी खत्म कर दिए हैं, और इसी के बाद चढ़ा है प्रदेश का सियासी पारा। यूं तो ठंडक है, सदा हवाएं चल रही हैं, लेकिन सियासत का पारा काफी गर्म है। सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद मंत्रिमंडल के 2 सदस्यों ने अवगत कराया कि इतने जिले हटा दिए गए। कई फैसले हैं, लेकिन मूल बात जिलों पे आके लटकती है, और पहले से माना भी जा रहा था कि जिलों का होगा क्या। सवाल भी खड़े हो रहे थे कि जिले हटाए जाएंगे, और एक उप समिति भी बनाई गई थी कैबिनेट की, जिसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। अगर पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर बनाया गया था जिला और हटाया भी गया, तो अब ये किसके खाते में ये जाएगा, क्योंकि इलेक्शन 2028 में होंगे। लेकिन उससे पहले क्या वाकई ये सियासत राजधानी जयपुर में गर्म है, या फिर धरातल पे भी इसका कुछ असर हो पाएगा? सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि सरकार को परवाह नहीं है इस बात की कि क्योंकि विधानसभाओं का डिलिमिटेशन होगा, तो ऐसे में कौन कहां कैसे रहेगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और क्या राजनीतिक दलों के अपने अपने दाव पेच हैं उसको आप तक पहुंचाएंगे। आपने सुना अभी कैबिनेट के 2 सदस्य हैं उनको भी, और टीकाराम जूली सीएलपी लीडर हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हैं। हमारे साथ भरत मेघवाल जी कांग्रेस से हैं, बीजेपी से सुरेश गर्ग साहब हैं, और हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या लगता अब आपको कि चलिए गवर्नमेंट का फैसला है, पहले जो सरकार ने फैसला लिया तो कोई ज्यादा बवाल नहीं मचा, क्योंकि मचना भी नहीं था कि जिले में कुछ मिल रहा है, कमेंट्स हो सकते थे, लेकिन जिस जगह की जनता को जिले के रूप में ये तोहफा दिया गया था, लगातार स्वागत सत्कार चलते रहे। अभी क्या लगता आपको कि जो जनप्रतिनिधि वहां से हैं, खासकर अगर सत्ता पक्ष के हैं, तो उन्हें किसी तरह के किसी आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल पब्लिक का जो एक तरह से मूड है, सरकार ने जिला निरस्त किया है, सरकार के खिलाफ मूड बनेगा। पब्लिक ने आंदोलन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने देखा है कई जगहों पर जिस तरह की डिमांड रही है, और वहां की डिमांड के साथ साथ आवश्यकता भी थी कि जिला स्तर पर वो जो सिटी है उसको वहां पर बनाया जाए। सरकार ने समीक्षा जरूर की, कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट रही, लेकिन यहां पर एक जो तस्वीर समीक्षात्मक रूप से देखी जा रही है,
दर्जी के पास कपड़ा जाता है, कपड़े अगर कैंची से काटा जाता है तो सटीक कटता है, लगता है कि यहां पर हटाने तो थे लेकिन बिना कैंची के कपड़ा फाड़ा गया, कुछ कोना ज्यादा यहां पर कट गया है, कुछ इसी तरह की तस्वीर यहां पर लग रही है। क्योंकि 4 से 5 जिले अगर हटते वहां पर विवाद नहीं होता। अब ये 9 जिले हटाए गए हैं। इन 9 जिलों में अगर देख लिया जाए, निमगा थाना की तस्वीर हो, सांचौर की अगर देखा जाए, तो ये जो जिले हैं जो डिमांड करते थे, यहां पर अब पब्लिक का भी रोष होगा, जनप्रतिनिधि का भी रोष वहां पर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो क्रेडिट जो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर सटीक चीजें होती, हालांकि कैबिनेट ने फैसला लिया है तो अपने स्तर पर पूरी समीक्षा वहां पर की गई होगी। सरकार को लगता होगा कि शायद ये 9 जिले पूरी तरह से सक्षम नहीं है। सत्ताधारी पार्टी आपस में आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है। कांग्रेस ने इसको अव्यवहारिक बताया है, तो इधर बीजेपी सरकार कह रही है कि जब बनाए गए थे 19 जिले तब अव्यवहारिक 17 जिले वहां पर उस दौरान थे, देखा ही नहीं गया वित्तीय प्रावधान। लेकिन बनने के बाद में जो समीक्षा यहां पर की गई है उसके आधार पर अगर कुछ सटीक नजर और डाली जाती, कुछ जिलों को यहां पर छोड़ दिया जाता, तो यह कहा जा सकता था कि कुछ पब्लिक से मैसेज जो था वो पॉजिटिव आता है। क्योंकि हमने देखा था जयपुर के जब 2 डिवीजन किए गए, उस समय जयपुर की जनता भी चाहती थी कि हम 2 जगह नहीं बंटना चाहते। तो वो एक चीज बीजेपी के पक्ष में माहौल देखने को मिली कि हाँ, विपक्ष ने मुद्दा उठाया और विपक्ष के साथ पब्लिक जुड़ती गई कि हाँ, ये सही डिमांड यहां पर है। इसी तरह से जोधपुर ग्रामीण की तस्वीर को भी देख लिया जाए तो वो ज्यादा उपयोगी नहीं था। दूदू भी एक छोटा शहर था, दूदू को बनाने की इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। सापरा से भी चलो मान लेते हैं कि भीलवाड़ा सापरा एक कंपाइल वहां पर हो जाता, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए, अनूपगढ़ को देख लिया जाए, निमगा थाना को देख लिया जाए, केकड़ी भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, केकड़ी और सांचौर ये उम्मीद करते थे कि जिले यहां पर बरकरार रहने चाहिए। क्योंकि फिलहाल जो डिमांड उस दौरान जो जनता की थी, हमने देखा कई लोगों ने आंदोलन किए, सांचौर से भी जो विधायक थे उन्होंने आंदोलन किया, सुखराम बिश्नोई ने, हमने देखा कि निमका थाना से विधायक ने भी आंदोलन किया, जयपुर तक लोग पहुंचे, काफी डिमांड वहां पर की और पब्लिक उनके साथ में जुड़ गई थी। लेकिन इस डिसीजन से अब लगता है कि राजनेताओं को भी शायद टास्क मिल जाएगा, जो विपक्ष में है उनको कामकाज मिल जाएगा, पब्लिक के बीच में एक चर्चा होगी और अगले चुनाव तक ये चर्चा लगातार जारी रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए एक ऐसा मुद्दा है जिसे जब बना था, जिले बने थे, तब भी चर्चा काफी लंबे समय तक गई थी। हालांकि पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस को बहुत ज्यादा नहीं मिला इससे। बीजेपी को भी यही लगता है कि जब बनाने वाले को कोई खतरा, बनाने वाले के लिए पब्लिक ने पलक पावड़े नहीं बिछाए तो खत्म करने में कहां गुरेज है। और देखिए, फैसला है, फैसले बदले भी जाते हैं। चलिए भरत, आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोगों ने कहा कि दूरदर्शिता है और रिवेंजफुल तरीके से ये कदम उठाया सर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर योगेंद्र जी, अगर बात की जाए राजस्थान की, तो ये हम सब जानते हैं कि राजस्थान पूरे देश में भौगोलिक दृष्टि में सबसे बड़ा है। और हमारे अगर समीपवर्ती जिलों की हम बात करें, राज्यों की बात की है, तो चाहे मध्य प्रदेश को आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश राजस्थान से भौगोलिक दृष्टि में छोटा है, लेकिन वहां पर जो जिले हैं वो 53 जिले हैं। और राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस की सरकार ने जब राजस्थान में जिले बनाए तो वो जिले इसीलिए बनाए क्योंकि लगातार लोगों की, जनप्रतिनिधियों की मांगे आ रही थी और वो मांगे यही थी कि जिले बनाए जाए ताकि प्रशासनिक दृष्टि से जो सुपरविजन हो सके, जो गुड गवर्नेंस हो सके, जो पुलिस का महकमा हो सके, जो योजनाओं को धरातल पर ले जाया जा सके, वो सुचारू रूप से हो सके। और इसी वजह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिले बनाए, संभाग बनाए। जब 2007 में प्रतापगढ़ जिला बना था तो वो अभी जो जिले बने उनसे भी बहुत छोटा जिला था। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार पिछले 1 साल से जो भारतीय जनता पार्टी अपने बातें बता रही थी कि हम जिलों को हटाएंगे, वो आज स्वाभाविक रूप से इन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य आप इसमें योगेंद्र जी ये देखिए कि हमारी सरकार में माननीय गहलोत साहब ने जो तोहफा जनता को दिया था, वो तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपने डीग में रख लिया, लेकिन जनता को जो चाहिए था वो दे नहीं पाए। अगर डीग से आप भरतपुर की दूरी देखेंगे तो वो मात्र 80 किलोमीटर है, लेकिन सांचौर से जो जालोर की आप दूरी देखेंगे वो 200 से 250 किलोमीटर है, 170 किलोमीटर से ज्यादा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको के पास कोई तर्क नहीं था, आपने कहा कि साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से होना चाहिए था, आप हरियाणा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, गोवा चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, वहां 2 लाख की आबादी के ऊपर जिले बने हुए। आपने किलोमीटर के आधार पर, तो किलोमीटर के आधार पर तो आपका खुद का जो जिला डीग है और भरतपुर है उसमें मात्र 70 किलोमीटर का अंतर है। आपने वहां पर तो उन डीग को हटाया नहीं, लेकिन आपने दूदू को हटा दिया। नीमका थाना की 13 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है। सांचौर जो इतना दूर पड़ता था उसको आपने हटा दिया। शेखावटी में जो लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित थे, कांग्रेस पार्टी के जो ज्यादा नेता वहां से जीत के आ रहे थे, आपने वहां के संभाग को हटा दिया। आज चूरू, झुंझुनू, सीकर के लोगों को जयपुर, लेकिन पाली के इनके प्रदेश अध्यक्ष है, पाली को भी हटाया। देखिए, पाली में तो हमने बनाया ना,
हमने तो वहां पे कोई राजनीतिकरण नहीं करा, पाली में कभी कांग्रेस जीत के नहीं आई, लेकिन हमने वहां पर बनाया। अब आप अनूपगढ़ को देखिए, अनूपगढ़ को जब हमने बनाया था तब वहां पे बीजेपी के नेताओं ने पटाखे छोड़े, वहां पे मिठाइयां खिलाई, हमने आपके चैनल पे भी देखा और चैनलों पे भी देखा, और आज आपने अनूपगढ़ को हटा दिया। अनूपगढ़ पे तो आंदोलन भी शुरू हो गए। या तो आप कोई तर्क देते, कोई आधार देते, आपने कहा वित्तीय कोई भी चीज, अभी जो आपने 8 जिले माने हैं, क्या आज आप ये कह सकते हैं कि कल के कल आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार करके दे देंगे? अगर ये जिले आज नहीं बनने थे तो कल बन जाते, परसों बन जाते, कुछ महीनों बाद बन जाते, तो इन जिलों को भी यथावत रखा जा सकता था ना। जिले तो बनने ही है, 8 जिले बनाए 17 रख देते, क्या जाता? ये तो आपने बाहर की बात बताई, अब अंदर की बात सुनिए। सुरेश गर्ग साहब बताएंगे कि क्यों किया ऐसा। जब जाती हुई सरकार थी तो जाती हुई सरकार ने इस तरह के फैसले लिए, वो जनता के हित में नहीं थे। जो जिले बनाए थे वो जनता के हित में नहीं थे, व्यवहारिक भी नहीं थे, आर्थिक दृष्टि से भी नहीं सही नहीं थे, क्योंकि एक जिले का जो बनाने का खर्चा है लगभग 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो इन्होंने उन चीजों को कुछ भी ध्यान नहीं दिया, केवल एक राजनीति से प्रेरित होकर वो जिले बनाए थे। इनको ये लग रहा था कि मैं जिले बना दूंगा तो जनता हमारे हित में होगी, जनता हमारे हित में वोट करेगी, दोबारा ये सरकार बना लेंगे। लेकिन जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि पिछले 5 साल तक गहलोत जी सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे। खुद गहलोत जी ने खुद ने भी ऐसा किया था कि भाई मैं तो मेरी कुर्सी बचाने में मेरे को जो कुछ करना है मैं करूंगा। भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दे रखी थी कि करिए भ्रष्टाचार, तो वो 5 साल तक ये चीज चलती रही। लास्ट में जाके इन्होंने ये घोषणा की। अब ये बताइए कि अगर मान लो जनता के हित में निर्णय होता तो दूदू को अंदर भी इनका कांग्रेस का विधायक जीत के आता, अगर जनता के हित में होता तो केकड़ी में भी आता, शाहपुरा में भी आता। तो इससे ये साबित होता है कि जनता को पता था कि ये जो निर्णय लिया वो राजनीतिक दृष्टि से लिया गया निर्णय है। और आज भजनलाल जी की कैबिनेट ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है, सही निर्णय है। अब मुझे बताइए कि जब जिले की घोषणा हो रही थी, गर्ग साहब एक चीज बताइए, अगर यही निर्णय अशोक गहलोत 1-2 साल पहले लेते तो आप लोग उस पर फिर मुहर लगा देते कि हाँ बिल्कुल सही निर्णय? नहीं, देखिए मैं यही कह रहा हूं, अगर अशोक गहलोत 2 साल पहले लगाते तो जनता का पता लगता कि क्या चीज है। हम तो तब भी विरोध कर रहे थे जब जिले की घोषित की, तब भी। क्योंकि आज मुझे बताइए कि जयपुर है, जयपुर में इन्होंने क्या किया था कि आराध्य देव गोविंद देव जी को अलग कर दिया था और मोती डूंगरी गणेश जी को, परम पूजनीय गणेश जी को अलग कर दिया था। तो इन्होंने तो जयपुर को ही 2 बड़ों में मानने की कोशिश की। ये जिलों में पहले यही किया था, पहले इन्होंने यही किया था। जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण के नाम से इन्होंने किया था, इन्होंने पहले यही किया था। जब जनता का विरोध देखा, आपके ब्यावर के विधायक शंकर सिंह जी रावत साहब विधानसभा में सबको उन्होंने मिठाइयां खिलाई, पत्रकार भी इन्वॉल्व थे, मेरा भी मीठा मुंह हुआ था उस वक्त, बहुत खुश थे और आभार जताया था उन्होंने, आपको ध्यान होगा। तो ये विधायक क्या जवाब देंगे? शत्रुघ्न गौतम ने ब्यावर तो कंटिन्यू है। इसी मैं उस फैसले की बात बता रहा हूं कि आप उन फैसलों की बात कर रहे हो। हाँ, कि तो हम बीजेपी के विधायक भी खुश थे उस वक्त। तो अजी साहब, ब्यावर के लिए तो हमने कौन सा हटाया? ब्यावर तो है हमारा अभी भी। हमने जो दूदू हटाया, दूदू यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, दूदू के अंदर बता दीजिए कितनी सैलरी थी। जयपुर ग्रामीण बनाया था, जयपुर ग्रामीण बनाने का क्या औचित्य समझ में नहीं आया। जोधपुर ग्रामीण बनाया था, क्या औचित्य कोई समझ में नहीं आया। तो ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित की हुई थी। जी साहब, आप ब्यावर हटाया नहीं, मैं ब्यावर को लेकर कह रहा था कि खुशी की बात बता रहा हूं कि आपके विधायकों ने भी उस वक्त खुशी जाहिर की थी। आपने तो पहले गोविंद देव जी को और मोती डूंगरी गणेश जी को अलग कर दिया था ना। ये तो जनता हमारे साथ थी, जनता ने जब आप आंदोलन किए तब जाके आप बेगपुर पे आए थे। जनता ने आपको बेगपुर पे ला दिया। अरे तो भैया, तो जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जनता ने जो निर्णय दिया उसको स्वीकार करो ना। जनता ने तो आपको नकार दिया ना। जनता ने क्यों नकार दिया? इसीलिए 12 आप लोगों ने केवल बचाने का काम किया था, केवल बचाने का काम किया था। इसलिए देखिए मेरी बात सुनिए, देखो इसका निर्णय, देखो मेघवाली इसका निर्णय जनता करती है। जनता के सामने जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम विधानसभा में गए थे, जनता ने हमारे पक्ष में दिया, फिर उपचुनाव के अंदर गए थे, जनता ने हमारे पक्ष में दिया। आने वाले चुनाव में भी हम जनता के बीच में जाएंगे। अगर मान लो ये गलत निर्णय होगा तो जनता हमें सजा दे देगी। तो हम ये कह रहे हैं कि आज आर्थिक दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि एक जिले के अंदर 2000 करोड़ रुपए का खर्चा है, इन्होंने ये देखा नहीं कि इसका बजट भी रहेगा नहीं रहेगा, कि एक जिले का 2000 करोड़ रुपए का। क्या कल की तारीख में आप 8 जिले, कल की तारीख में 8 जिले तैयार कर देंगे? हमने सही किया। क्या कल की तारीख में 8 जिले तैयार हो जाएंगे? साहब, बेतर्क वाले जो निर्णय उनको सही किया, 8 जिले तैयार हो, निर्णय लिया जो जनता के हित में है। कल की तारीख में 8 जिले तैयार हो जाएंगे?
नहीं 8 जिले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करेंगे, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे ना साहब, क्यों नहीं करेंगे ना, आप करेंगे, लेकिन अरे साहब उसका बजट होता है, आपने बजट में प्रावधान नहीं था साहब, आपने बजट शायद पढ़ा नहीं, अभी फरवरी में बजट आ रहा है, एडीएम कलेक्टर एसपी फरवरी में बजट, अरे भैया उनको प्रशासनिक अमला कंटिन्यू किया है। आपकी सरकार ने नीम का थाना में देखिए कलेक्टर बैठते हैं, जयपुर ग्रामीण में देखिए बैठते हैं, अनूपगढ़ में चले जाइए सब जगह बैठते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक द्वेषता थी, आपके पास कोई तर्क नहीं है। डीग से भरतपुर 70 किलोमीटर, आपने उसको क्यों रखा, क्यों रखा आपने उसको? वहां के देखिए वो मेवात एरिया आ जाता है, मेवात एरिया आ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से जिला जरूरी था। तो मेवात एरिया कहां आता है? अनूपगढ़, अरे तो एक चीज कहां आता है? भैया आता है नहीं, आपको साथ वहां जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है भैया, क्यों नहीं है? अरे तो आपके कहने के हिसाब से थोड़ी बनाएंगे, जनता को निर्णय होगा वो करेंगे हम तो। चलिए आपके कहने से थोड़ी करेंगे, आप जनता का जो निर्णय करेंगे दोनों की बात से लौटूंगा हम, तो जनता कहेगी वो करेंगे, कांग्रेस का कहने से थोड़ी करेंगे हम लोग। अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए अपने अपने दावे हैं, बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो उनकी जवाबदेही थी, आज भजनलाल मुख्यमंत्री है, उनकी अपनी जवाबदेही होगी। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होंगे ये तो भविष्य तय करेगा, या इसके परिणामों पे क्या असर पड़ेगा अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। तो फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि सरकार बदल गई, सरकार जिसकी है अब जवाबदेही उसी की होगी। अगर जनता में कोई आक्रोश या नाराजगी आती है तो वो भजनलाल को तय करना है। ये तो कहा नहीं जाएगा कि अशोक गहलोत ने किया ही ये था, आपको साथ में छलावा किया था, ये कहकर के क्या जनता के सामने जवाब हो पाएगा? या फिर ये कांग्रेस को अब इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जवाबदेही जिसकी है, जिसने डिसीजन किया है, उनको अपना फैसला करने देना चाहिए। देखिए बिल्कुल सरकार ने डिसीजन लिया है तो कुछ समीक्षा जरूर की है, क्योंकि कमेटी भी बनाई गई थी, ललित के पवार उनकी अध्यक्षता में थी। हमने देखा कि दौरा भी किया गया, तमाम चीजें देखी गई हैं कि आखिरकार कहाँ जिला रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उन तमाम चीजों को देखने के बाद में सरकार के स्तर पर फैसला यहाँ पर लिया गया है। लेकिन अब जो चीजें हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार ने फैसला ले लिया है, गहलोत सरकार का जो डिसीजन था उसमें बदलाव यहाँ पर किया गया है। हमने देखा था जब गहलोत जी बजट घोषणाएं कर रहे थे, उस दौरान भी जो चीजें थी, एक संख्या जो थी 17 तक जिले की घोषणा थी, तो उस दौरान भी ये लग रहा था कि कुछ ज्यादा हो गया है। जरूरत जहां पर थी, अगर वहां पर कुछ ऐलान होता तो चीजें ठीक भी रहती। मुद्दा मिला विपक्ष को, तब बीजेपी विपक्ष पार्टी थी। लेकिन दोनों चीजों का अगर कंपाइल किया जाए, उस समय संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब कटौती कुछ ज्यादा यहां पर की गई है। इन चीजों को भी देखना चाहिए। जनता के बीच में मैसेज किस तरह का होगा, आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि चुनाव तो विधानसभा के दूर हैं, 4 साल का समय है, 4 साल तक काफी कुछ चीजें बदल जाती हैं। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वोट बैंक जो है वो एक तरह से पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, या फिर जिले बनाए गए, क्योंकि 17 के ऐलान किया गया, 3 की अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। 20 जिले एक बड़ा आंकड़ा होता है, 20 जिलों का अगर वोट बैंक प्रभावित होता तो शायद कांग्रेस आज विपक्ष में नहीं सत्ता पक्ष की ओर नजर आती। तो नुकसान नहीं हुआ है। शायद एक डिसीजन का यह भी लगता है कि भजनलाल सरकार ने जो फैसला यहां पर लिया है, वो देखा है कि शायद पब्लिक का मूड जिलों के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहा है। तो ऐसे में ये जो कटौती की गई है, इसका असर अब दूसरी तरफ से देखने को मिलेगा। जब पब्लिक को सौगात दी जाती है, शायद उस समय कुछ इंपैक्ट हो या नहीं हो, उसके पक्ष में जनता का मूड जाए या नहीं जाए, लेकिन जब कोई चीज देकर वापस ली जाती है, उसका साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है। इसको भजनलाल सरकार किस तरह से मैनेज करेगी, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली बात होगी। क्योंकि जहां से जिले लिए गए हैं और जहां पर जब पब्लिक का रोष होगा, वो नाराजगी होगी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए दूसरा जो मंत्र होगा वो क्या होगा, सरकार क्या करेगी। क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट ने फैसला लिया है, लेकिन नाराजगी वहां के जनप्रतिनिधि को झेलनी पड़ेगी। वहां का जनप्रतिनिधि अगर बीजेपी का है, बीजेपी का जनप्रतिनिधि जवाब क्या देगा जनता को, क्योंकि जवाबदेही उसी की है, उसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री से सवाल उठेंगे। तो वो जो चीजें हैं उनको सरकार के स्तर पर देखना होगा। सरकार उसका जवाब और उसको वहां की जो जनता है उसको किस तरह से पॉजिटिव रूप में ले सकती है, यह कहना कि देखने वाली बात होगी। फिलहाल डिसीजन तो हो चुका है, भजनलाल सरकार ने कैबिनेट ने फैसला ले लिया है, यह फैसला बरकरार रहने वाला है, क्योंकि कैबिनेट से होकर यह फैसला यहां पर आया। तो ऐसे में जनता को भी एक बार स्वीकार करना पड़ेगा, विपक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यह जरूर है कि आने वाले भविष्य के गर्भ में सत्ता बदले या नहीं बदले, तब जब कभी कांग्रेस पावर में आए तो इन जिलों को जो हटाया गया है इनको वापस बहाल कर दिया जाए। जी बिल्कुल। तो अभी लगता है आपको अनिल कि ये फैसले बदले भी जा सकते हैं? क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूं, उपनेता प्रतिपक्ष जन टीवी के साथ में उनको जोड़ा गया था, रामकेश मीणा को। उनका यह कहना था कि गंगापुर सिटी को जो मान सिंह गुर्जर पहले एक्स एमएलए हैं अभी, उनके कहने पे इसे आउट करवाया गया और 1.5 साल बाद में इसको वापस जोड़ दिया जाएगा।
तो ऐसा लगता है आपको कि एक जिले के लिए कुछ फैसले बदले जाएंगे या फिर सबकी समीक्षा की जाएगी या कुछ जिले बनाए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा तो संभावना कम ही नजर आती कि एक जिले के लिए शायद दोबारा से कुछ रिव्यू यहां पर हो और जोड़ दिया जाए, क्योंकि एक जिले को जोड़ने के बाद में 9 में से 1 जुड़ेगा, 8 जिले फिर से डिमांड करने लग जाएंगे। 8 भी नहीं करेंगे, जहां पर पुरजोर डिमांड है 3 से 4 जो जिले हैं वहां पर नाराजगी ज्यादा होगी। ऐसे में यह जरूर है समीक्षा के लिए एक बार फिर से कोई कमेटी बना दी जाए, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर सरकारों के अंदर हो या चाहे डिपार्टमेंट के अंदर कब जब कोई डिमांड होती है पूरी नहीं हो पा रही होती है तो जांच के दायरे में ले लिया जाता है, समीक्षा कर दी जाती है या फिर उसके लिए कमेटी। मैं भी तस्वीर देख रहा था विधानसभा के अंदर की, मैं मौजूद था उस वक्त पत्रकार दीर्घा में। अशोक गहलोत का जिन विधायकों के यहां से जिला बनाया गया वो आभार जता रहे थे, जिसमें मैं देख रहा हूं नीमका थाना से मिस्टर मोदी, शंकर सिंह रावत, कई ऐसे लोग हैं, अनूपगढ़ से जो विधायक थी भाजपा की थी ये लोग आभार जता रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है कि चलिए आपने हमें तोहफा के रूप में ये दिया। कुछ लोग नाराज भी था, मैंने देखा था कि शाहपुरा जयपुर यहां से जब निकल के जा रहे थे तो मैं लाइव कर रहा था, आलोक बेनीवाल उस वक्त थे, तो मैंने पूछा कि कैसा रेस्पॉन्स है, तो नो कमेंट करके शीशा चढ़ा के आगे चले गए थे। अभी बीजेपी के अंदर हैं अभी वो। तो ये तस्वीर क्या बीजेपी में भी आभार जताने का सिलसिला होगा अभी? ये थी तो एक तस्वीर और भी थी जब मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे थे। अक्सर ये होता है कि सत्ताधारी पार्टी का जब मुख्यमंत्री घोषणा करे और उस दौरान सत्ताधारी विधायक मेज थपथपाए, ये तो अक्सर तस्वीर देखने को मिलती है। जब घोषणा जिलों की हो रही थी तो हमने देखा था कि विपक्ष की तरफ से भी मेज थपथपाई जा रही थी, यानी स्वागत हो रहा था, आपने जो दिया है उसका अभिनंदन है, और उसके बाद में मिठाई बांटी गई, अभिनंदन किया गया, आभार जताया गया। तो ये जरूर है अच्छी बात कहीं ना कहीं निकल कर आई। और उस समय भी कहा गया था कि वो किसी राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं है या फिर जो भी जिले दिए गए हैं किसी चीजों को नहीं देखा गया है। अब आरोप विपक्ष यहां पर जरूर लगा रहा है कि कुछ राजनीतिक द्वेष की भावना थी, कुछ भी नहीं देखा गया, पारदर्शी तरीके से मंथन नहीं हुआ है, ये जरूर कहा जा रहा है। चले, मैं भरत आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, आप दोनों ही बहुत ही लिमिटेड उसमें आप जवाब दें। देखिए, कुछ जिलों को लेकर के सवाल भी खड़े किए गए थे कि इनकी आवश्यकता नहीं थी, हाँ, लेकिन कुछ जिले ऐसे बनाए गए जिनकी वाकई जरूरत थी। तो आपको नहीं लगता है कि समीक्षा के लिए पहले से ही बीजेपी कह रही है कि सरकार हमारी समीक्षा करेगी इसकी, तो कोई हिडन एजेंडा या फिर रिवेंजफुल कॉज नहीं कह सकते इससे? जब हमने घोषणा करती उसी समय आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से आरोप लगाने शुरू किए, और इनके कद्दावर नेता माननीय कैलाश मेघवाल जी ने भी आपने देखा होगा लेटर लिखकर माननीय अशोक गहलोत जी का धन्यवाद दिया था, और इन्होंने उनको अपनी पार्टी से ही बाहर निकाल कर दिया जिन्होंने इतने बड़े बड़े पदों पे वो सुशोभित रहे। लेकिन मैं इनसे अभी भी ये पूछा और ये जवाब नहीं दे पाए कि इनके पास तर्क क्या था। अगर ये तर्क किलोमीटर का कहते थे तो डीग नहीं बनना चाहिए था, अगर ये तर्क जनसंख्या क्या कहते हैं तो नीम का थाना नहीं हटना चाहिए था। तो आप ऐसा अलग अलग नहीं हो सकते ना कि आपको जहां मन चाहा आपने रख लिया और जहां मन चाहा आपने नहीं रखा। 8 जो जिले बनाए, क्या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर आज आपके पास मौजूद है? क्या कल की तारीख में आप कलेक्टर, एसपी और पूरी की पूरी व्यवस्थाएं दे देंगे? नहीं दे पाएंगे, उनके लिए भी समय लगेगा। तो जब आप बाकी जिले रख रहे थे तो इन 8 को भी आप जिले रख सकते थे। चलिए, मैं गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं, एक बार सुनिए जी। गर्ग साहब, आधार क्या रहा इनको हटाने का, खत्म करने का? एक आधार तो ये था कि एक तो व्यवहारिक नहीं थे, आज जयपुर ग्रामीण करना, जयपुर को करना, तो ये व्यवहारिक नहीं था। दूसरा, एक आर्थिक दृष्टि से भी ठीक नहीं था कि एक जिले में 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के हिसाब से जिले बनाए जाते हैं। इन्होंने तो केवल घोषणा 20 जिलों की घोषणा कर दी। अरे भाई, आज इस राजस्थान को बने हुए आज 65-70 साल हो गए, तब तक तो कोई जिले बने नहीं थे। आज अचानक ही गहलोत जी को याद आया कि साहब मैं तो पूरे 20 जिले बना दूंगा, एक साथ 33 जिलों से क्या 52-53 जिले बना दूंगा। ये कोई व्यवहारिक बात थोड़ी हुई। अगर मान लो ये चीज व्यवहारिक होती तो फिर पहले बना देते। तो ये सब चीजें केवल राजनीति से प्रेरित थे, प्रेशर में थे, और गहलोत जी खुद एक्सेप्ट करते थे कि भाई मैं प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहा था क्योंकि मुझे मेरी सरकार बचानी, मुझे मेरे 5 साल मुख्यमंत्री में बना रहना। अगर वो ये काम नहीं करते तो उनकी कभी भी नीचे से टांग खींच ली जाती। क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी को नकारा निकम्मा बोला जाता था। वो खड़े एक बात बताओ सर, आप ये बात कह रहे हैं, भरत जी एक बात बताइए, आप ये भी कह रहे हैं कि लास्ट के टाइम पे घोषणाएं की, तो लास्ट में क्या खतरा था? नहीं, घोषणा तो खुश करना था ना उनको, अजय साहब, ये खुश करना था। इन्होंने सोचा कि जनता कमिटमेंट पूरा करना था।
अब ये बता रहे, अब हमारे कैलाश मेघवाल जी के लिए बोलते कि साहब अरे भाई कैलाश मेघवाल जी हमारे सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे, कद्दावार नेता रहे। अब आप तो फिर हारे ना, वो फिर हारे ना। अगर भारतीय जनता पार्टी का अपमान करेंगे तो भैया ऐसे ही निर्णय होते हैं। अब ये सवाल व्यवहारिक नहीं है। देखिए अगर कोई बगावत करके चुनाव लड़ रहा है तो ये अब वो चीज है तो भैया, अरे वो धन्यवाद, अरे तो भाई तो मुझे बता दिए ना, चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो अगर धन्यवाद दिया तो फिर भी बना देते वो। चलिए मैं क्यों नकारा ये बता दीजिए फिर। चलिए मैं रोकना नकारा ना, समय हो चुका, रोकना चाहूंगा। तो खैर चलिए, कुल मिलाकर के बात यही है कि भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। चर्चा जब अशोक गहलोत ने इन जिलों का अनाउंसमेंट किया था असेंबली में, तब भी इसी तरह से हो रही थी। लेकिन अब हो सकता है कि इश्तिहार ना छपें, लड्डू ना बांटे जाएं, क्योंकि खत्म होने पे कौन लड्डू बांटेगा। लेकिन ये अब बड़ी चुनौती उन विधायकों के सामने होगी, खासकर सत्ता पक्ष के, कि वो कैसे पब्लिक को मैनेज करेंगे। क्योंकि ये बात तो तय मानिए कि अब सियासी पारा चढ़ा नहीं है और चढ़ेगा, बर्फ जमती है उसी तरह से मुझे लगता है कि सियासत की गर्मी भी दिखाई देगी आपको आने वाले दिनों में। कांग्रेस साहब कह चुकी है कि सड़क से लेके सदन तक सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे, जवाब लेंगे कि इसका कारण क्या रहा। खैर, लेकिन अभी जैसे स्पोक्स पर्सन बीजेपी के अभी गर्ग साहब बता रहे हैं कि अव्यवहारिक थी ये घोषणा, इस वजह से खत्म कर दी गई। लेकिन अब ये व्यवहारिक या अव्यवहारिक में कितना कुछ चलेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।